बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 दो कविताएं। दोनों कविताएं अलग अलग हैं। एक मेघ बजे और दूसरा फूले कदम। मेघ बजे में कवि ने बरसात के मौसम में प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बताया है। प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं बरसात के दिनों में। जैसे बादल गरजते हैं, काले काले बादल आसमान में छा जाते हैं और बिजली चमकने लगती है। बिजली की टकराने से, बादलों के टकराने से बिजली निकलती है और फिर उसकी गड़गड़ाहट हमें सुनाई देती है। मेंढक टर टर टर्राने लगते हैं और बरसात को देखकर बारिश होती है, तब उसके बाद किसान के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वह हल लेकर खेतों की तरफ निकल जाते हैं। नदी नाले भर जाते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है और कदम के फूल, पेड़ पौधे फूलने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं और जो कदम के वृक्ष हैं उन पर फूल आ जाते हैं। इन्हीं के बारे में कवि ने इन कविताओं में बताया है। तो पहली कविता है मेघ बजे। मेघ बजे का मतलब है, मेघ यानी बादल जो ऊपर छाए रहते हैं, काले काले बादल बारिश के, उन्हें हम मेघ बोलते हैं। और बजे, जब बादल दोनों टकराते हैं उस टाइम पर जो ध्वनि होती है उसे कवि ने मेघ बजे का नाम दिया है। धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, दामिनी यह गई दमक मेघ बजे। धिन धिन धा धमक धमक यानी बादलों का शोर और जो बारिश हो रही है वह उन दोनों को मिलाकर एक लय जैसा वातावरण हो गया है, बारिश का और बादलों के शोर का। और ऐसा लग रहा है जैसे कि वह कोई नृत्य कर रहा हो। धिन धिन धमक धमक, दामिनी यह गई दमक मेघ बजे। दामिनी यानी होता है बिजली, दामिनी यानी बिजली, दमक यानी चमकना। तो जब बादलों के टकराने से जो बिजली निकलती है उसमें चमक बढ़ गई है और बादल गरज रहे हैं। दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, धरती का हृदय धुला मेघ बजे। दादुर यानी मेंढक, दादुर यानी मेंढक, कंठ यानी गला, और ये तो सब दादुर, मेंढकों के गले खुल गए हैं। जब बारिश में कैसे मेंढक टर टर बोलने लगते हैं, बारिश के मौसम में ही बोलते हैं मेंढक, उसके अलावा फिर और दूसरे मौसम में मेंढक दिखते भी नहीं हैं और ना ही वह बोलते हैं। तो बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में मेंढकों के गले खुल गए हैं और वह टर टर की आवाज़ निकालने लगे हैं। बारिश के होने से जो गर्मी, उससे पहले क्या गर्मी का मौसम रहता है, तो गर्मी में धूल धूप और जो रेतीली आंधियाँ चलती हैं उनसे वातावरण में बहुत धूल वगैरह छाई रहती है। और जब पानी गिरता है, जब बरसात होती है, तो हर चीज़ एकदम धुली धुली दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है जैसे धरती का जो हृदय है वह धुल गया हो। पंख बना हरिचंदन मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे। धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। पंख यानी कीचड़, हरिचंदन यानी जो भगवान को लगाया जाने वाला चंदन। तो जो बारिश के मौसम में जब बरसात होती है तब सड़कों पर और खेतों पर और हर चारों तरफ जैसे जो कीचड़ है वह पैदा हो जाता है। एकदम धूल का जो ज़्यादा पानी में एकदम कीचड़ जैसा सना हुआ जो होता है उसे कीचड़ बोलते हैं। तो पंख यानी कीचड़, वह ऐसा लग रहा है जैसे भगवान को चढ़ाने वाला चंदन हो और किसान लोग खुश होकर हल उठाकर खेतों की तरफ जा रहे हैं और उसी कीचड़ का चंदन लगा, मतलब अपने माथे पर तिलक लगा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वह बरसात का अभिनंदन कर रहे हों।
ये हमारी एक कविता ख़त्म हो गई है। अब हम दूसरी कविता पढ़ रहे हैं। उसका शीर्षक है फूले कदम्ब। फूले कदम्ब। बारिश के मौसम में प्रकृति पूरी अपने चरम पर रहती है। सारी चीज़ें जो पेड़ पौधे रहते हैं वह विकास करने लगते हैं, फूलने लगते हैं और धुले धुले से स्वच्छ से दिखाई देते हैं। ऐसे समय में जो कदम्ब का पेड़ है वह भी फूलने लगता है। तो कवि ने उसी कदम्ब के पेड़ के लिए यह कविता लिखी हुई है। फूले कदम्ब टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम्ब फूले कदम्ब। फूले कदम्ब यानी कदम्ब के फूल फूल गए हैं और जो उसकी टहनी टहनी सारी शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं में गेंद के समान उसके जो फल और फूल हैं वह कदम्ब में दिखाई देते हैं। सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता। तो कवि कह रहा है कि सावन का जो महीना है, सबसे ज़्यादा बरसात कौन से महीने में होती है? सावन के महीने में होती है। अब तो सावन का महीना भी बीत गया है, लेकिन जो बादलों का गुस्सा है, कोप यानी गुस्सा, जो बादलों का गुस्सा है धरती के लिए वह अभी तक खत्म नहीं हुआ है और वह अभी तक बरस रहा है। जाने कब से वो बरस रहा ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा मन कहता है छूले कदम्ब फूले कदम्ब फूले कदम्ब। जाने कब से वो बरस रहा यानी बरसात तो बहुत दिनों की शुरू हो गई है, मगर अभी तक बरसात में जो बादलों का गुस्सा है वह अभी तक खत्म नहीं हो रहा है और अभी भी सावन का महीना बीत जाने के बाद भी वह अभी भी बरस रहा है। और ऐसा लगता है जैसे वह ललचाई हुई आँखों से उस कदम्ब के पेड़ को देख रहा है और ऐसा सोच रहा है कि वह ये कदम्ब का पेड़ मैं छू लूँ। कौन कौन ललचाई आँखों से देख रहा है? बादल। बादल ललचाई आँखों से कदम्ब के पेड़ को देख रहा है और ऐसा सोच रहा है कि मैं कदम्ब के पेड़ को छू लूँ। और बहुत दिनों से वह बादल कहाँ है? ऊपर है और कदम्ब का पेड़ नीचे है, तो वह ऊपर से देख तो रहा है और उसे छूने के लिए तरस भी रहा है। कब से? जब से कि वह गिर रहा है बादल बहुत दिन, जबकि पहले कवि ने बताया ना कि काफ़ी दिनों से बादल गिर रहे हैं, बरसात हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि वह ललचाई आँखों से कदम्ब के पेड़ को छूने के लिए तरस रहा है। और फूले कदम और कदम का पेड़ फूल रहा है, कदम का पेड़ फूल रहा है। बच्चों, ये दोनों कविताएं और उनके अर्थ आप लोगों को याद करना है और इसको लिखना भी है अर्थ को।